नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में सेमेस्टर 4 बीकॉम ऑनर्स का कोर पेपर 9 यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि हम जितने भी प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं शॉर्ट टाइप के भी प्रश्न हैं और लॉन्ग टाइप के, जो आपके एग्जाम के विषय वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, चाहे आप बीबीएम के विषय या बिना यूनिवर्सिटी से। तो चलिए हम देखते हैं एक एक प्रश्न को। तो आपका जो पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, अंश क्या है और विभिन्न प्रकार के अंशों को बताएं। यानी कि व्हाट इज शेयर, यानी कि शेयर क्या है और इसके कितने प्रकार के वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में आपको बताना है। लॉन्ग टाइप के प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के व्यू से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा आपका, अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं? क्या हरण किए हुए अंश कटौती पर पुनः निर्गमित किए जा सकते हैं? यदि हाँ तो किस सीमा तक? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि व्हाट इज फॉरफिटेड शेयर and can forfeited share be reused at discount if so to what extent? जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 2 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 3 नंबर में, पूर्वाधिकार अंश क्या है? यानी कि व्हाट डू मीन बाय प्रीफरेंस शेयर, और पूर्वाधिकार अंशों का विमोचन किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन हाउ आर प्रीफरेंटेड शेयर रिडम्ड। ये जो आपके एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऋण पत्र का क्या आशय है? विभिन्न प्रकार के ऋण पत्र को समझाइए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन्ड बाय डिबेंचर, यानी कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डिबेंचर, यानी कि ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं और इसके कितने टाइप्स के बारे में आपको बताना, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के भी से। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ऋण पत्रों के शोधन के विभिन्न विधियों को बताइए, यानी कि डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट। हम जितने भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किए सारे आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, कंपनी अधिनियम, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 7 और 8 में इनमें से 2 प्रश्न में से एक प्रश्न आना तय है। तो आपका प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी के चिट्ठे का नमूना दीजिए, यानी कि आपको जो कंपनी बैलेंस शीट टू द कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार ये बनाना है आपका नमूना। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार लाभ हानि विवरण का नमूना दीजिए। यहाँ आपको बताना इंडियन कंपनी यानी कि भारतीय कंपनी जो है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताना है अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार। आपको स्टेटमेंट यानी कि नमूना देना है। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, ख्याति की परिभाषा दे, यानी कि डिफाइन गुडविल एंड एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि ख्याति की परिभाषा दे एवं उनके मूल्यांकन के विभिन्न विधियों का वर्णन करें। आपके एग्जाम के विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट आपका, अंशों का मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें, एंड स्टेट द वेरियस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। हम जितने भी प्रश्न आपको लॉन्ग टाइप के टोटल 10 प्रश्न बताएं, 10 में से अगर थ्योरी आता है उनमें से सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं शॉर्ट टाइप के प्रश्न। शॉर्ट टाइप के में आपको 2 प्रश्न को लिखना रहता है, और अब अगर आप लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वहाँ आपका 4 को लिखना रहता है शॉर्ट टाइप में। तो इनमें से आपको इंपॉर्टेंट है सेल इन एडवांस पहला, दूसरा आपको जो इंपॉर्टेंट है कॉल इन एरियर्स, तीसरा आपका सेक्रेटरी प्रीमियम, और चौथा आपका रिजर्व कैपिटल, और 5वां मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी आपके एग्जाम के विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो थैंक यू गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। आज तो नेक्स्ट वीडियो आपके कोर पेपर 10 का जो भी इंपॉर्टेंट होगा उन सारे प्रश्नों में लाने वाला। तो थैंक यू गाइज।